एग्ज़ाम तो अच्छा रहा लेकिन हमारा तो हो गया, लेकिन सेंटर 1 वालों का कितना डिले हो रहा है। तो मेरी फ्रेंड भी उधर ही है तो उसका भी बहुत डिले हो गया। अब बच्चों के घर वाले टेंशन ले रहे हैं तो उसका तो कुछ करना पड़ेगा। बाकी इस तरह की जो सेंटर पे लेट या इस तरह की दिक्कतें कब एंट्री हुई थी उनकी सिस्टर, अब जो आपकी फ्रेंड है? हम सेंटर 1 और सेंटर 2 का सेम टाइमिंग था, 5:30 से 7:30 तक का। तो हमारा तो एंट्री हो गई सेंटर 1 की, लेकिन सेंटर 2 में पहले इनका अनाउंसमेंट हुआ कि 1 घंटा डिले हो रहा है। तो 5:30 का पेपर 6:30 का करवाया इन्होंने। उसके बाद 6:30 भी नहीं, अब कह रहे 7 से 9 होगा। अब 7 से 9 का भी पता नहीं है कुछ, अभी बच्चे टेंशन में है। तो बच्चों का तो फ्यूचर दाव पे है ना। इस तरह की मिसमैनेजमेंट की जो व्यवस्था हो रही है लगातार एसएससी की तरफ से, विभिन्न एजेंसियों की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे? अब ये जो इनकन्वीनियंस तो बच्चों को हो रही है ना, अब गवर्नमेंट का क्या जा रहा है, उनको तो नौकरियां देनी नहीं है। ऊपर से ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं आजकल, टीचर्स तक भी अब यहाँ पे आकर जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुए थे, टीचर्स को भी इन्होंने मारा। इनको टीचर्स को तो बस में डीटीसी के अंदर बंद करके उनको पूरा घुमाया, मतलब ताकि वो प्रोटेस्ट ना कर पाए। बच्चे आए तो बच्चों पे लाठी चार्ज कर दिया। तो ये सब तो सबको दिख रहा है, गवर्नमेंट को दिख रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी ये सब दिख रहा है, लेकिन कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता, कोई बोल नहीं रहा इसके खिलाफ कुछ भी। सबको पता है लेकिन गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है, स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। टीचरों के ऊपर इस पर FIR भी की गई थी, कुछ छात्रों पे भी। हाँ, FIR इसलिए गई थी कि अब हमारे देश में जो राइट हमें मिला है, राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन वाला, वो तो हमें मिल ही नहीं रहा ना। हम अपनी तरफ से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम स्पीच, हम अपना बात तो रख सकते हैं ना, लेकिन अब हमें वो भी नहीं देने को मिल रहा। अब टीचर्स इतने अपनी बात भी नहीं रख सकते। टीचर्स अपनी बात रखने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मारे जा रहे हैं, उनको बस में बंद कर रहे हैं। तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है ना। आप क्या इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा कह रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो डेमोक्रेसी का क्या? डेमोक्रेसी तो अलग चीज़ है, बट ये चीज़ हमें अपनी राइट से नहीं मिल रही, तो हमारा देश सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा। मेरा तो यही मानना है। तो अभी छात्रों के लिए आप सरकार से क्या अपील है आपकी? छात्रों के लिए अब हमारी तो बहुत सारी नीड्स है, बहुत सारी डिमांड्स है। जैसे हमारा सेंटर तो कम से कम, अब पहले TCS के पास था जब तक, तब तक तो हमारा चलो ये कम से कम ये मैनेजमेंट तो ठीक से हो जाती थी, पेपर थोड़ा हल्का सा टफ बनता था। लेकिन अब तो ना मैनेजमेंट अच्छी हो रही है ना पेपर अच्छा आ रहा है, तो ये सब तो फिर ख़राब ही है ना। ऊपर से जो बच्चों का जो एडमिट कार्ड में सेंटर पड़ रहा है, तो बच्चे उसी सेंटर पर पहुँच के उनको पता चल रहा है कि हाँ ये तो हमारा सेंटर है ही नहीं। तो ये तो गलत बात है ना। बच्चों को जो सेंटर लिख के दे रहे हो वो सेंटर तो रखो। ऊपर से बच्चों ने अपने फॉर्म में जो अपनी प्रेफरेंसेस भर रखी है वो आ ही नहीं रहा। वो 3 प्रेफरेंसेस भर रखी है, वो चौथा कहीं और से ही लेके कोई और स्टेट दे रहे हैं। तो वो चीज़ तो गलत है। मतलब हमें साफ साफ क्या दिख रहा है इसमें कि सरकार यही चाहती है बच्चे पेपर देने ही ना चाहे, जब इनको इतना दूर दूर सेंटर दे रहे हैं। तो इसलिए सरकार स्टूडेंट के बारे में नहीं सोच रही है। सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है स्टूडेंट्स के बारे में। सरकार नौकरियाँ ही नहीं देना चाहती हैं। अब बाकी अब क्या बोले कि अब हर चीज़ बेकार है। अब उन बच्चों का ही लगा लो। अब अभी दिन से आप खुद ही देख रहे होंगे कि बच्चे ऐसे खड़े हैं, दिन में धूप में आ गए थे बच्चे। 4 बजे बच्चों को बुला लिया था, सब बच्चे 4 बजे आकर पहुंच भी गए थे, लेकिन फिर बोल दिया कि डिले हो गया पेपर। बार बार तो अनाउंसमेंट हो रही है कि हमें अपनी गलती के लिए खेद है। अब उनका खेद है, हमें क्या करना है? हमें तो वो करना है ना, हमें तो अपना देखना है। बच्चों के माँ बाप बेचारे घर पे परेशान है कि हाँ हमारे बच्चे सुबह से जा रखे हैं पेपर देने, अभी तक पेपर ही नहीं हुआ उनका। अब बोल रखा है रात को 7 से 9 होगा, अब वो भी पता नहीं अभी हमें होगा भी या नहीं होगा। अब ये सब तो गलत चीज़ें हैं ना। जो मैनेजमेंट है वो करो। आप कहाँ से पेपर देने लिए आए? मैं तो बुराड़ी से ही आई हूँ। मेरा तो हो गया था आज टाइम पे। तो इस तरह की जो मैनेजमेंट व्यवस्था के बावजूद आप क्या उम्मीद रखते हैं अभी? उम्मीद तो काफ़ी है, लेकिन पता नहीं पूरी होंगी या नहीं होंगी। अब उम्मीद तो है कि हाँ ये मिस मैनेजमेंट ना हो, हमें अच्छे से कम पेपर देने के लिए सही हमारा सेंटर पास पड़े, हमारा सेंटर जिस टाइम पे हमें पेपर देने के लिए बोला जाए उस टाइम पे हम पेपर दे पाएँ। तो ये सब ये सब डिमांड्स है हमारी जो पूरी होनी चाहिए। अब जो अभी लोग अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको क्या सलाह है आपकी? अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो और बुरे हाल हो जाएंगे। अब हमारे लिए ही हम एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे लिए इतने बुरे हाल हो रखे हैं। अभी मेरे तो किस्मत अच्छी थी कि मेरे सेंटर 1 पड़ गया। सेंटर 2 पड़ता तो मैं अभी तक यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए भटक रही होती कि एग्ज़ाम कब होगा। हम यहाँ पे एग्ज़ाम की हम भीख तो मांग नहीं रहे, हम एग्ज़ाम देकर बैठकर उसमें अच्छी तरह अगर हम पास हो जाए तभी तो जॉब लगेगी हमारी। हम ऐसे थोड़ा बैठे हुए कि बिना एग्ज़ाम दिए पास होने वाले। लेकिन अब क्या करें, एग्ज़ाम ही नहीं ले रहे। तो करप्शन इतना ज़्यादा फैल रखा है, ये सिस्टम में करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए भी हम डिमांड कर सकते हैं। नवाज़ तक की तरफ से ओके थैंक यू।
बट इंग्लिश थोड़ा टफ है। टेक्निकल इशू तो नहीं? नहीं, टेक्निकल इशू कुछ भी नहीं है, सब ओके। और जो मैथ से जो क्वेश्चन डाला जा रहा है उससे बच्चे परेशान हो रहा है कि मैथ का तो सिलेबस में नहीं था, अब फिर भी तो सिलेबस तो ऑलरेडी पहले से वहीं से आ रहा है, तो हमें प्रिपरेशन तो करनी होगी ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पर स्टेनोग्राफर पेपर में रीजनिंग, इंग्लिश मैथ नहीं आता। मैथ नहीं आता है उसमें, लेकिन रीजनिंग में इस बार एड ऑन कर दिया गया है मैथ। एड ऑन कर दिया जी, तो इसका लेकिन वो थोड़ा टफ आया है। आगे आने वाले पेपर में भी ऐसा ही आएगा क्वेश्चन, इतना ही टफ आएगा। हो सकता है मे बी, सीजीएल का कहा नहीं जा पेपर दे रहा सकता। नहीं, सीजीएल का नहीं दिया है। अच्छा ठीक है। थैंक सर्वर चेक करना चाहिए अच्छे से, देखना चाहिए चल रहा है नहीं चल रहा, उसके बाद ही एग्ज़ाम की डेट्स निकालें। ऐसे छोटे मोटे सेंटर्स पे निकाल देते हैं ये लोग, इतने कंजस्टेड सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कोई व्हीकल भी नहीं आ पाता, कई तो इतने ब्रॉड में होते हैं कि मुश्किल होती है जाने में भी। लाइट बंद करके देखिए, पूरा अंधेरा बंद करो यहाँ पे कितना अंधेरा है ये देखो ज़रा, देखो ज़रा। अभी भी अभी 1-1.25 घंटा बाकी है एग्ज़ाम होने में। 9 बजे निकलेंगे। हाँ, 9 साढ़े 9 तक बताइए। और ये सभी पेरेंट्स ने कल ऑफिस भी जाना है, सब जाना है, सारी ड्यूटी करनी है। इन्हीं के साथ बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत। सरकार से तो बहुत ही ज़्यादा, मोदी सरकार तो बस। आप कितने बजे निकलेंगे? अब 6:30 पौने 7 में गया अंदर, तो अब 7 से शुरू हुआ होगा तो 9 बजे आएगा, 9 सवा 9 तक आएंगे, तब पहुंचेंगे कहीं 11-12 बजे घर। द्वारिका। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, व्यवस्था अच्छी नहीं है, बहुत बेकार व्यवस्था है, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। इतना बोलते हैं कि हमारे देश उन्नति कर रहा है, ये कर रहा है, तुम इतने बेरोजगार जनता इतना यहाँ परेशान हो रही, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कितनी गलत बात है। तुम अपने देश का उद्धार नहीं कर रहे हो और किसका करोगे? बहुत परेशान है। हम तो आ रखे 3 बजे से। हाँ, कितने घंटे हो गए मेरे। हाँ, वही तो, ये परेशानी थोड़ी कोई देखता है, आम जनता की परेशानी कोई नहीं देखता है, बड़े बड़े लोगों की परेशानी देखते हैं बस। जब वोट मांगने होते हैं तब गली गली घूमेंगे बाजे गाजे के साथ, लेकिन अब कोई नाम निशान नहीं इनका। ऐसी सरकार है। भाई कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ओके रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। टाइम को एंट्री को लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसमें क्या दिक्कत है? जो सेंटर नंबर 1 है इसकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, बाकी हमारी तो हो गई थी। जो सेंटर नंबर 2 है, गेट नंबर 2 से हमको ऑन टाइम 5 बजे से पहले घुसा लिया था अंदर। तो अभी आपका एग्ज़ाम ओवरऑल कैसा रहा? ओवरऑल एग्ज़ाम तो ठीक है, लेकिन जो रीजनिंग है उसमें कम से कम ना तो 10 क्वेश्चन गलत हैं। बाकी इंग्लिश में भी PQRS जो होते हैं पैराजम्बल क्वेश्चंस, उसमें कई सारे क्वेश्चंस गलत आए हैं। बाकी रीजनिंग में 2 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से थे, एक कंपाउंड इंटरेस्ट था 2 साल के लिए, 4 माही के लिए, ये था 10% की रेट पर, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये। बाकी SSC CGL का एस्पिरेंट होने की वजह से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो हो ही गए। अभी जो इस तरह की मिसमैनेजमेंट हो रही है, काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखो, मिसमैनेजमेंट तो होनी है, क्योंकि ऐसी कंपनी के पास टेंडर गया है जिसके पास प्रॉपर वो ही नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है। तो प्रॉपर रिसोर्सेज के अभाव होने के कारण ये मिसमैनेजमेंट तो होना ही है। जो पुराना अभी स्टेनो में 3.5 लाख फॉर्म गए, इसमें भी 9 शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी देखो 13 तारीख से CGL होना है, जिसमें ओवरऑल 28 लाख के करीब फॉर्म्स हैं। बाकी देखते हैं कितने दिनों में वो हो पाता है। तो ऐसी जैसी दिक्कतें चल रही है, क्या आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद रहेगी ऐसी? उम्मीद देखते हैं अभी, बाकी कहा तो है उन्होंने, अभी यही आशा ही लगा सकते हैं, बाकी और क्या ही कर सकते हैं। जो लोग अपकमिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको क्या सलाह रहेगी आपको? अपकमिंग एग्ज़ाम्स में ये है कि अपना जो है करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करो, क्योंकि करंट अफेयर्स लास्ट 6 महीने के 2025 के ही पूछे जा रहे हैं, बाकी पूरे यही है। कहाँ से आ रहे हो पेपर देने आप? मैं हाल फिलहाल तो उत्तम नगर रहता हूँ, वैसे राजस्थान से रिसाइड करता हूँ। राजस्थान तो आपका सेंटर था ना मेरे हिसाब से? जी, राजस्थान से आपने डाला होगा फॉर्म ना? नहीं, फॉर्म में दिल्ली रहता हूँ, यहाँ पे यहीं पे रह के प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को, यहीं पे तैयारी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, थैंक यू।